जो जीव मणिधर नाग जैसा होगा वो पलटकर, माया का स्पर्श करने से पहले पलटकर अपनी माँ की ओर चला जाएगा और माँ को पा लेगा। बाकी के सब जो है पृथ्वी का स्पर्श करके मर जाते हैं। तो माया जो है इस तरह की है, किसी के हाथ में कुछ अभी तक आया नहीं है, आने वाला भी नहीं है। ये सब पैसा वाला बनना, ऐसा बनना, वैसा बनना बोलते हैं। तो मैं तो एक ही बात बताता हूँ, भारत देश में अभी मान लो आप कि भाई 1000 करोड़ रुपया है, सामान्य तौर पर 1000 करोड़ रुपया है, 1000 अरब रुपया है। तो अभी जो हम यहाँ जितने लोग हैं 100 करोड़ से ज़्यादा, सबको उसमें ही रमना है। हमको सबको किस में खेलना है भाई? उसमें ही। इसके पास से उसके पास जाएगा, उसके पास से उसके पास जाएगा, किंतु कोई बढ़ने वाला तो है नहीं। यहाँ कोई कुछ लाता नहीं, यहाँ से कोई कुछ लेकर जाता नहीं। यहाँ दौड़ धूप ही करने का होता है, अंत में मर जाने का। कोरोना काल जैसा काल आएगा तो कोई अग्नि संस्कार करने के लिए भी नहीं आएगा, है ना? वैसे ही लोग कर देंगे, कोई देखने के लिए भी नहीं आएंगे। मैंने तो सुना है कि अभी तो क्या होता है कि संबंधी लोग आते हैं, कोई कोरोना में मृत्यु हो जाती है तो दूर से ही वो बताते हैं कि भाई आपके लोग हैं, तो कि ठीक है, ओके, जाने दो, चलो भाई। और क्या करेंगे? कुछ साथ में नहीं आता। एक बार घर पे भी नहीं जा सकते, घर में मृत्यु भी नहीं होती है, कोई परिजन पास में नहीं आ सकते हैं। ये दुनिया हमको सिखाने के लिए ये सब घटनाएं होती है कि भाई आप यहाँ कुछ लाए नहीं, कुछ लेकर जाएंगे नहीं, केवल दौड़ धूप करने की है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो मालिक है ना वो ऊपर वाला है, और मुर्गा है वो माया का सब पदार्थ है। हम सब कुत्ते की जगह पर है, दौड़ते ही रहते, दौड़ते ही रहते। साला हाथ में कुछ आता ही, मरते दम तक हाथ में कुछ भी आता नहीं है। एक बात ठीक कर लेते तो दूसरी बिगड़ जाती है, दूसरी ठीक कर ले तीसरी बिगड़ जाती है। इसलिए भगवान का आश्रय दृढ़ करना। ब्रह्मानंद जी जो बोलते हैं ना, जिस पर कृपा हो या तुम्हारी, फिर जो आनंद आएगा ना आपको, आसक्ति ही हमको नर्वस कर देती है ना। राग मोह, किसी में हम आसक्त होते हैं, कहीं फिसल जाते हैं, वही दुख का कारण है। जिसको कहीं आसक्ति मोह होगा ही नहीं, वो आदमी कितना सुखी होगा, जहां भी होगा वहां वो सुखी रह पाएगा। किंतु ऐसा सुख, परमानेंट सुख, परमानेंट आनंद, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। वो आनंद कौन सा है? बस कहीं आसक्ति नहीं, हृदय में विरक्ति है, ईश्वर की, हनुमान जी महाराज की तरह भक्ति है। वो आनंद जो कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। किंतु ऐसा आनंद बहुत दुर्लभ है, जिस पर भगवान की कृपा होगी उन्हीं से ही होगा। जिस पर कृपा हो या तुम्हारी, सो जन उतरे पारी। ब्रह्मानंद शरण में आयो, ब्रह्मानंद शरण में आयो। लीजिए मोहे उबारी, ओहो प्रभु अचरज माया तुम्हारी। अहो प्रभु अचरज माया तुम्हारी। जिस पर आपकी कृपा होगी वही पार उतरेगा। ब्रह्मानंद जी कहते कि इसलिए मैं प्रभु आपकी शरण में आया हूँ। ये यथा माम ये माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य, हम जो भगवान ने कहा। तो माया देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। एक बात पक्की है, इसलिए ईश्वर का आश्रय करना। आज एक युधिष्ठिर जैसे, और इसमें भी आप देखेंगे तो उल्टी गंगा बह रही है। नहुष तो पूर्वज है, युधिष्ठिर तो लड़का है कई पीढ़ियों के बाद का, और आज उद्धार किसने किया? युधिष्ठिर ने किया। ये बात भी सुनिए, नहुष स्वर्ग में आसक्त हुए। अभी दो कथा हमने सुनी, एक तो अर्जुन की, अर्जुन स्वर्ग में गए, सब सुख सुविधा मिली, अर्जुन कहीं आसक्त नहीं हुआ। और उनकी पूर्वजों में ये जो नहुष, वो आसक्त हुए तो पतन हुआ। दोनों की बात। और युधिष्ठिर ने मुक्ति दिलवाई,
क्योंकि 5 पांडवों को कहीं भी आसक्ति नहीं थी, युधिष्ठिर को भी कहीं आसक्त नहीं थी। और इसीलिए अंत में एक बात बताऊं कि हम सबको ईश्वर को प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सबको माया से भगवान बचाए। कौ से जात न मेली माया, कौ से जात न मेली, ये अति विचित्र माया है। इसीलिए नसरुद्दीन मुल्ला हर दिन नदी पर जाकर बैठता था, तो एक जो थोड़ा उपद्रवी आदमी था, तो मुल्ला बैठा होता है तो उसकी टोपी को लात मारकर उड़ा देता था। तो हर दिन ऐसा करता रहता था। मुल्ला ने सोचा कि अब क्या करेंगे। एक दिन मुल्ला का एक मित्र जो सेना में भर्ती था, सैनिक था, ऐसे ही बहुत लंबा और मोटा, एकदम सशक्त आदमी, पहलवान थे, जोरदार पहलवान। मुल्ला को मिलने के लिए आए और मुल्ला थोड़ा चिंतित था, तो कहा कि आप क्यों चिंतित है? तो कहते कि एक लड़का है हमारे गांव का जवान, और बिना वजह उपद्रव करता रहता है, परेशान करता रहता है। मैं नदी तट पर बैठता हूँ शांति से तो मेरी टोपी उड़ा देता है। तो मित्र ने कहा कि चलो आज हम दोनों साथ में जाते हैं और आपके वस्त्र मैं पहन लेता हूँ, आप कोई पेड़ के पीछे छिप जाना। तो मुल्ला का जो वस्त्र था वो इसने पहन लिया मित्र ने, और जहाँ मुल्ला जैसे बैठते थे वैसे ही ये बैठ गए। और वो जो आदमी लड़का था वो आया जवान, और हर दिन की तरह उन्होंने आज टोपी उड़ाई, और अब ये तो सैनिक ट्रेनिंग वाला ऐसे ही पकड़ लिया, जकड़ लिया और 4-5 थप्पड़ मार दिया। वो जो गया सो गया, फिर कभी पास में आया ही नहीं। तो मुल्ला को परमानेंट शांति हो गई। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हम सब मुल्ला की जगह है, जीव है। और जो उपद्रवी लड़का था, अनाड़ी लड़का जो था, वो माया है, वो हमको परेशान करती रहती है। भगवान हमारे मित्र है, मित्र के हाथ में आप सौंप देंगे तो मित्र अपना काम सब कर लेंगे और हमको सुख शांति हो जाएगी, सुख शांति हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मानंद जी ने यही बताया कि आपकी कृपा होगी तो ये माया से हम सब बचेंगे। तो हम सब भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे, और मेरा ये पूरा विश्वास है कि आप दिल से भगवान को प्रार्थना करेंगे कि ये माया से मेरी रक्षा करो, काम, क्रोध, लोभ, मान, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इन अंतःशत्रुओं से, वासनाओं से, विषयों से मेरी रक्षा करो, तो ज़रूर भगवान रक्षा करेंगे ही करेंगे। तो आज पांडव लोग यहाँ से अब आगे चले हैं और काम्यक वन में प्रवेश किया है।